भैया पीएसएल की तैयारियां तो कोई पिछले 1.5 महीने से ही शुरू हुई हुई हैं, लेकिन जो रियल पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस हैं उनको इंतजार होता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के एंथम का, कि कब पाकिस्तान सुपर लीग का एंथम आ रहा है, हम इसके अंदर से बैठ के निकालेंगे कीड़े। क्योंकि जो इनके अंदर का कीड़ा है ना, वो इनको बेसिकली चुनूनियां काट रहा होता है कि भाई साहब जैसे एंथम आ रहा है वैसे ही आपने शुरू हो जाना कि यार कास्ट अच्छी नहीं हुई, या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वीडियो की एडिटिंग अच्छी नहीं हुई हुई, या खुद एंथम ही अच्छा नहीं है। मतलब इसके अंदर जो लिरिक्स यूज किए हुए वो बेहतर हो सकते थे, अंतरा बेहतर हो सकता था, या पश्तो के 2 बोल होने चाहिए थे, या पंजाबी के होने चाहिए थे। मतलब इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो निकालने बैठ जाती है ये रियल पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि इसके बगैर अधूरी है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी हैं, अगर वो भी हमारी लीग के बारे में फिक्र ना करें तब भी हमें यार थोड़ा बुरा सा लगता है। लेकिन हमारे पड़ोसी हमें मायूस नहीं करते और सुबह उठते साथ ही पहले ही अपना मोबाइल उठा के चेक करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पीएसएल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। क्योंकि बेसिकली उन्होंने बैठ के इसी चीज़ पे ही बात करनी होती है, इसी चीज़ में ही कीड़े निकालने होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा भाई लोगों इंडिया में टेंशन पड़ी हुई है, उनको ज़्यादा टेंशन है पीएसएल की कि भाई साहब पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ रहे। ठीक है, काफ़ियों ने मना कर दिया है, काफ़ियों को आईपीएल ने उठा लिया है, तो कैसे होगी पीएसएल यार? इतनी फिक्र करते हो, यकीन करो प्यार हो जाएगा हमें आपसे। मतलब थोड़ा ठीक है करो, प्यार शो करवाया करो, अच्छी बात है, लेकिन यार थोड़ा ज़रा ना, थोड़ा बॉर्डर का हिसाब किताब रखे। मतलब अपनी दुनिया की सबसे बड़ी लीग को छोड़ के आईपीएल को, ठीक है, आपको बात किस पे करनी है जी? पीएसएल पे, कि जी पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ रहे यार, मतलब कमाल ली होगी वैसे। फिर मैं इस प्यार को क्या नाम दूं? फिर मैं अगर ऐसी वैसी को बात करता हूँ तो फिर आप गुस्सा करने लग जाते हो कि यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान से, वह भिगा रही है और ये वो पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं फिर ये। मतलब हम अच्छे भी नहीं लगते और हम पर बात किए बगैर इनका गुजारा भी नहीं है। खैर भाई साहब, मुफ्त की प्रमोशन चल रही है पीएसएल की, तो करने दो इनको। और अब ज़रा बात करते हैं भाई साहब हमारे पाकिस्तान सुपर लीग की। भाई साहब बाहर से ठीक ठाक प्लेयर आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, बल्कि वो तो अपने कुत्ते बिल्लियाँ सारा कुछ उठा के आए हुए हैं, जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। स्टीव स्मिथ साहब भाई साहब अपना कुत्ता लेके साथ आ गया। मतलब ये देखो ना, कि अंदाजा करो कि कितना फ्रेंडली माहौल और कितना मतलब कि घर वाला माहौल समझ के वो आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। हालांकि हमारे हालात अभी फिलहाल टाइट चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अपने वेन्यूज़ भी शॉर्ट कर लिए हैं, और कराची और लाहौर में ही सिर्फ मैचेज होंगे हमारे, और बाकी जितने भी वेन्यूज़ हैं वो कट कर दिए गए हैं। वैसे यकीन करो क्राउड के लिए तो मैं यही कहूँगा, अभी जैसे लाहौर और कराची में मैचेज हो रहे हैं तो इतने क्राउड के लिए मसले वाली बात तो है नहीं। मतलब लाहौरी तो चलो बैठ के रहे हैं इस बात को, कराची वाले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कराची में तो जितने भी मैचेस होते हैं वहाँ तो वैसे ही मैयत का समा होता है ना, उधर तो कोई देखने के लिए आता ही नहीं है, तो वो क्यों बोल रहे हैं? चलो लाहौरी बोलते अच्छे भी लग रहे हैं, और बाकी शहर वाले भी, मतलब पिंडी वाले हो गए, पिंडी में आपको पता है कितना ज़्यादा क्राउड होता है। खैर भाई साहब, उम्मीद तो है कि ये आगे चल के बेहतर हो सकता है ये वाला मामला, क्योंकि हमारे थोड़े से ना जो रीजनल टेंशन हो रही हैं ये थोड़ी कम हो रही हैं। अल्लाह करेगा आगे चल के हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी के मैचेस हैं उसमें क्राउड आ जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे यंग ब्लड इफ्तिखार अहमद ने भाई साहब कम बैक करने का फैसला कर लिया। उनका कहना यह है कि भाई मैंने पीएसएल में आग लगानी है, और मैं पहले भी जब पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला था मैं टाइटल जितवा के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और मैं डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आ रहा हूँ, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि मैंने अपनी ये पाकिस्तान सुपर लीग में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज डाल के मैं भाई साहब कम बैक करने लगा हूँ पाकिस्तान में। क्योंकि इनके जो हालात हैं, ये जो वर्ल्ड कप में करके आए हैं, मैं भाई साहब अब मैं नहीं इनके सर पे छोड़ सकता, मुझे खुद आके ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेनी पड़ेगी। ऐसा कहना है हमारे इफ्तिखार अहमद साहब का। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई क्राउड का ना होना मसले वाली बात तो है, मतलब हमें मज़ा थोड़ा कम आएगा, लेकिन अब जो है वो है। ऐसा कैसा ही कहा है भाई साहब हमारे इफ्तिखार अहमद साहब ने कि जो है वो है। तो देखते हैं भाई साहब कब तक ये क्राउड वाले मसले मसाइल हल होते हैं। और साथ ही साथ साउथ शकील का जो माइंड सेट है वो पढ़ के तो यकीन करो मेरे आंखों में आंसू आते आते रह गए, क्योंकि वो शहजादा ये बात कर रहा है कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करके अपनी वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाना चाहता हूँ। यार मतलब ये सुन के ना यकीन करो आपके भी आ रहे होंगे आंखों में आंसू के, यार इतना ज़्यादा मतलब कैसे सोच लेते हो यार आप कि पीएसएल जो कि टी20 फॉर्मेट है वहाँ पे आप परफॉर्म करके अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा होता भी है, मतलब प्लेयर्स का ये माइंडसेट बन चुका हुआ है, उनको भी पता है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है, जो बेसिकली हमारी जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है वो ऐसा ही करती है। पीएसएल की परफॉर्मेंस पर उठा के हम हर फॉर्मेट में खिलाई जाते हैं। हम पीएसएल की परफॉर्मेंस में ये भी माइंड में बना लेते हैं कि यार पीएसएल में इसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, टेस्ट आ गई अच्छी सीरीज आ रही है उसमें भी डाल दो इसको। यार यानी खुदा का खौफ करो, मजाक से अलावा चलो वाइट बॉल तक की तो समझ आती है, हम तो टेस्ट में भी घुस जाते हैं। ठीक है, इसलिए फिर हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क मजीद होता ही जा रहा है। खैर भाई साहब साउथ शकील तो ऐसे ही उनका कहना है कि भाई मैं अपना ये कोशिश करूंगा कि मेरा ये वाला सीज़न बड़ा अच्छा जाए और मैं इसमें परफॉर्म करके अपनी वनडे के स्क्वाड में जगह बनाना चाहता हूँ, ताकि सिलेक्टर्स को मैं मजबूर कर सकूँ कि मेरी तरफ अपनी नज़रें करम करें और मुझे टीम में डालें। खैर भाई साहब ये थी टोटल सूरत हाल। और मेरा दोस्त बॉबी भी रह गया यार, बॉबी शहजादा आज नेट में बैटिंग कर रहा था भाई, और वो क्या खेल रहा था, क्या खेल रहा था, मतलब अपनी वही टिपिकल कवर ड्राइवें, स्ट्रेट ड्राइवें। भाई तो अच्छा बीच में एकदम 9 लोग सिक्सेस मारने की बड़ी ट्राइयाँ मारी हैं उसने, लेकिन आज ही लगे हैं।
तो इस तरह भाई साहब हमारे बॉबी साहब भी लगे पड़े थे नेट में अपनी प्रैक्टिसें करने में। देखो भाई साहब कि पीएसएल कैसा जाता है इसका, हम तो यही दुआ करते हैं यार कि इसका पीएसएल को जरा बेहतर गुजरे, ये वाला सीज़न कोई तगड़े किस्म के रन्स करे ताकि इसका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो। क्योंकि ये इस तरह के प्लेयर्स जो होते हैं ना, ये आपको पता है फिर ये इनकी एक टूर्नामेंट में या एक सीरीज़ में अगर अच्छी परफॉर्मेंस चली जाए फिर ये आगे तीनों फॉर्मेट में ही लेके चलते हैं उसको। तो हम तो यही दुआ करते हैं भाई साहब कि पीएसएल सीज़न अच्छा जाए ताकि ये आगे वर्ल्ड कप आ रहा है यार हमारा, और बाबर आजम का हमारा ये ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है इसमें भाई साहब इस बंदे का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। ये भाई साहब हमारी बैटिंग की जान है, तो इसका कॉन्फिडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये थी भाई साहब पीएसएल की सूरत हाल। हमारा एंथम भी आ गया है, पाकिस्तानी बैठ गया भाई साहब क्रिटिसाइज करना है तो भाई उनका बनता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो अपने आप को पाकिस्तान जो आइडियल में जो जजेस बैठे होते हैं वही अपने आप को समझने बैठ गए हैं ये कि हम जज करके इसमें से कीड़े निकाल देंगे। आतिफ असलम को भी हमने फजूल तरीन कहना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ और भी जितने जितने सिंगर्स ऐड हुए हुए थे इस एंथम में सबको रगड़ दिया भाई साहब हमारे जजेस ने, ठीक है। भाई साहब कल का दिन छोड़ के परसों से मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं पीएसएल के, और हमारे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स पहुंच चुके हैं। कुछ एक दो दुबई में फंसे पड़े हैं, ठीक है, कुछ 2-3 मैचेस के बाद आएंगे, कुछ 5 मैचेस के बाद भी आएंगे। तो इस तरह भाई साहब ज्वाइनिंग हो ही जानी है सबकी। बाकी इंडियंस बेचारे जो टेंशन में बैठे हुए थे कि यार पीएसएल कैसे होगा, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा भाई साहब इत्मीनान में रहें और तसल्ली रखें कि पीएसएल हो रहा है और अपने मतलब फुल टाइम जोशो खरोश में हो रहा है, ठीक है। बीच में ये क्राउड वाला थोड़ा मसला पड़ गया, ये भाई साहब हमारा चलता है। आपको पता है कि फिर ये मतलब ये कोरोना वाला जो पीएसएल है ना, ये हम पहले भी फेस कर चुके हैं, तो अब अगर दोबारा भी आ गया तो हमें को खास फर्क पड़ता नहीं है। बाकी जो पीएसएल के फैंस हैं उनको ये चाहिए कि भाई साहब टीवियों पे बैठ के देखें, मोबाइल्स पे देखें, पीएसएल को फुल टाइम सपोर्ट करें, और तो और जो पीएसएल पे और क्रिकेट पे जो बात करते हैं उनको भी सपोर्ट करें ताकि ले दे के पाकिस्तान सुपर लीग ही बड़ी हो। तो खैर भाई साहब जाते जाते मैं भी अपने अंदर के जज को बाहर निकालते हुए कहना चाहूँगा कि पीएसएल का एंथम मुझे भी बस ठीक ठाक ही लगा, मतलब कुछ खास नहीं लगा, बस ठीक ठाक ही था, ठीक है। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में मारें, और हमारे हमसायों के लिए भी भाई साहब कुछ प्यार के 2 बोल बोल दिया करो यार, मतलब इतनी फिक्र करते हैं हमारे पीएसएल को कवर कर रहे हैं अपनी आईपीएल को छोड़ के, उनके लिए भी भाई साहब कुछ ना कुछ बनता है। लाजमी कमेंट्स में शेयर करें इस वीडियो में। इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।